अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पहले फील्ड की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि फील्ड क्या होता है। फील्ड बेसिकली वो रीजन है किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड, किसी भी बॉडी के अराउंड, जिस रीजन के अंदर, जिस बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर उस बॉडी का दूसरे बॉडीज के ऊपर इफेक्ट मौजूद रहता है। यहां पे हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज की फील्ड। तो इसका मतलब है चार्ज के अराउंड वो बाउंड्री, वो साइज, वो जगह जहां पे उस चार्ज का दूसरे चार्जेस के ऊपर इफेक्ट होगा, वो दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके ऊपर अप्लाई करेगा। वो रीजन क्या कहलाएगा? वो रीजन, वो बाउंड्री लाइन जिसके अंदर अंदर वो दूसरे चार्जेस को इफेक्ट कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाएगी? फील्ड कहलाएगी। फील्ड को प्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्रेजेंट किया जाता है ई के साथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे वर्ड से इंटेंसिटी का वर्ड यूज हुआ तो हमें पता चल गया कि इंटेंसिटी यूज होता है वर्ड किसके लिए? शिद्दत के लिए। कितनी ज्यादा उसकी फोर्स हो सकती है, कितनी ज्यादा फोर्स के साथ, कितनी स्ट्रेंथ के साथ वो चीजों को, चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कितनी स्ट्रेंथ के साथ वो रिपेल करेगा। वो बेसिकली स्ट्रेंथ, उसकी फोर्स की अमाउंट जो है वो हमें बताएगी कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करें तो फोर्स पर यूनिट चार्ज या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ। एफ क्या है? फोर्स। फोर्स कौन सी फोर्स? उन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, फोर्स चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, वो बेसिकली क्या कहलाएगी? फोर्स कहलाएगी, डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू नॉट। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी भी एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो बेसिकली क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। अब जब हम आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टडी करेंगे तो वहां पे हमें ये पता चलेगा कि चार्ज के अलांग उसकी जो फील्ड है वो हर तरफ उसके स्फेरिकल फॉर्म में मौजूद होती है, उसके अराउंड स्फेयर में, सर्कुलर शेप में हर तरफ मौजूद होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी तरफ से भी अगर एक से ज्यादा चार्जेस जाएं तो वो चार्ज एक ही टाइम के ऊपर, अगर एक चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरे चार्ज को वो रिपेल भी कर रहा होगा। अगर एक चार्ज के ऊपर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ है तो दूसरे चार्ज के ऊपर उसकी अमाउंट के मुताबिक उसकी फोर्स ऑफ रिपल्जन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो एक ही टाइम के ऊपर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्जन चार्जेस के ऊपर जो अप्लाई कर रहा होता है, उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट वो डिपेंड कर रही होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर, कि कितना चार्ज की अमाउंट है, कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है, उसके मुताबिक वो हर चार्ज के ऊपर उसकी मैग्नीट्यूड के मुताबिक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। तो ये बेसिकली क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स पर यूनिट चार्ज, किसी एक चार्ज के ऊपर जो उस टाइम के ऊपर, सेम टाइम के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, वो बेसिकली क्या कहलाती है? वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो न्यूटन पर कोलम। न्यूटन पर कोलम, न्यूटन फोर्स का यूनिट डिवाइडेड बाय चार्ज, तो चार्ज का यूनिट कोलम, वो जब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी न्यूटन पर कोलम। और अगर फोर्स कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से तो उसका फार्मूला हमारे पास ये 13.5 हो जाएगा। F इज इक्वल टू क्यू, डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि फोर्स की वजह से है, या फोर्स के सबब है, ये एक फोर्स ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन सेम होती है जैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन होगी जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो इफ द टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमेशा जो चार्ज है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
वो लाइंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्रेजेंट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्रेजेंट करने के लिए जो लाइंस ड्रॉ की गई थी, ये इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये एक विजुअल कॉन्सेप्ट है। विजुअल मतलब ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फील्ड इस तरह की हो सकती है। ये चार्ज अब जहाँ पे पड़ा हुआ है, चार्ज के अलावा हमें फील्ड नजर नहीं आती कि फील्ड की शेप ये है। तो ये जो लाइंस लगा के उस फील्ड को प्रेजेंट किया जाता है, ये एक पिक्टोरियल वे है, ये एक इमेजिनेशन है, और ये इसका कॉन्सेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने कि चार्ज के अलांग स्फेरिकल फॉर्म के अंदर स्फेरिकल शेप में उसकी फील्ड मौजूद होती है। ये जो लाइंस हैं जो चार्ज के अलांग होती हैं, ये लाइंस बेसिकली क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनकी अमाउंट, इनकी ड्राइंग से हमें पता चलता है कि कितनी फील्ड ज़्यादा है या कितनी कम है। अब उसका जो बिहेवियर है यहाँ पे अगर आप देखो साइड नोट्स के अंदर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो एक बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और इंटर होती है नेगेटिव के अंदर। पॉजिटिव से नेगेटिव उनकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और इसकी अगर हम डायरेक्शन देखें तो यहाँ से जो पॉजिटिव और नेगेटिव की है, तो आपको पहले स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कर्व होना शुरू हो रही है। कर्व किस वजह से हो रही है? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो स्फेरिकल शेप है, तो वो जैसे जैसे स्फेयर के उसके बाउंड्री लाइन से जैसे जैसे वो आएंगी, मुड़कर आएंगी, बेंड होती जाएंगी, तो वो एक दूसरे के साथ जो अट्रैक्शन है वो बेंड होकर ऊपर से स्फेयर की फॉर्म में जैसे जैसे कर्व होती जा रही है सरफेस, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या होती जा रही है? कर्व होती जा रही है। फिर इसी तरह जो दूसरी शेप है उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव की दी हुई है, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी और वो एक एक दूसरे से अवे बेंड करती जाएंगी, मुड़ती जाएंगी। दरमियान में अगर आप देखें तो ये वाला जो रीजन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है, इसको हम फ्री रीजन कहते हैं, न्यूट्रल रीजन कहते हैं। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती। इसी तरह नेगेटिव में भी यही होता है, लेकिन आपने अगर देखें इसमें बिहेवियर, तो पॉजिटिव से लाइन बाहर की तरफ जा रही है और नेगेटिव की तरफ आ रही है। तो ये बिहेवियर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है पॉजिटिव की, और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड हैं। आउटवर्ड होती हैं पॉजिटिव में और इनवर्ड होती हैं नेगेटिव केस में। नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होगी। और ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये याद रखना है, ये इमेजिनेशन है, और ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।